नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पर नीट पर हम बात करने जा रहे हैं, नीट 20 पर। जी हाँ दोस्तों, नीट 2026 को लेकर बहुत सारे छात्रों की सवाल है और उन सभी छात्रों की सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है जो पहली बार नीट परीक्षा में बैठने वाले हैं। दोस्तों पूरे डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखिएगा, A to Z जानकारी आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको फिर से नीट 2026 के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाना है, इच्छुक है, तो दोस्तों नीट 2026 की परीक्षा में बैठना होगा। अगर 2025 में या पिछली बार कभी परीक्षा नीट के दिए हैं तो आगे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। और 12वीं की परीक्षा 2026 में दे रहे हैं तभी आपको नीट में बैठने का मौका मिलेगा, जिसमें पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न, पात्रता, पाठ्यक्रम में सभी जानकारी आपको दी जाएगी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, सब चीज़ यहाँ पर बैक टू बैक अपडेट हम आपको दे देते हैं। तो दोस्तों नीट की परीक्षा की तैयारी जोर शोर से सभी छात्रों की चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 6 महीने से भी अब कम समय का समय बच चुका है। अब अवलोकन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा ये परीक्षा का आयोजन की जाती है, जो कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन हर साल सिंगल परीक्षा के रूप में आयोजित होता है। ये परीक्षा पेन एंड पेपर मोड में आयोजित होता है। एक दिन में ये परीक्षा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जिसमें यहाँ पर एक कक्षा 11 और 12 से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर नीट यूजी 2026 का जो परीक्षा का आयोजन होगा ये ऑफलाइन 100% होगा। बहुत सारे छात्रों के ये सवाल था कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो 100% ऑफलाइन होगा, जिसमें यहाँ पर जो कोर्स होगा MBBS, BDS, IUS, BSc नर्सिंग, BBAC, दोस्तों ये सभी कोर्सेस है जिसके लिए आप लोग नामांकन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों 180 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न 4 नंबर का होता है। इस तरह से 720 नंबर का टोटल प्रश्न मार्क्स होगा और 3 घंटे की परीक्षा होगा। देखिए सही के लिए आपको 4 नंबर मिलता है, गलत के लिए -1 नंबर कट जाता है। मतलब 4 गलत करिएगा तो 1 सही में से कट जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ष में एक बार ही नीट की परीक्षा होता है, हम ऊपर में ही बता दिए हैं। अभी तक विभाग के द्वारा आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है कि परीक्षा का आयोजन कब होगा, मगर दोस्तों ये जान लीजिए कि आप लोग की परीक्षा 3 मई को ही होगा, क्योंकि दोस्तों हर साल मई के फर्स्ट रविवार के दिन परीक्षा का आयोजन होता है और मई के फर्स्ट रविवार 3 मई को हो रहा है, तो उस दिन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों सिलेबस के बारे में तो आपको जानकारी है ही दोस्तों, और अधिक जानकारी आप लोग को जल्द ही विभाग के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर भी दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप लोग ये स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग इसका वीडियो स्टॉप कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन सभी टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पैटर्न, परीक्षा पैटर्न दोस्तों आप सबको पहले ही बता दिए कि 180 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 3 घंटे का होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स यानी भौतिकी से 45 प्रश्न, रसायन विज्ञान से 45, जीव विज्ञान से 90, जिसमें से 45 वनस्पति विज्ञान और 45 यहाँ पर प्राणी विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए डिटेल में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। पहले दोस्तों 200 नंबर का होता था, मगर 20 नंबर घटा दी गई ऑप्शनल। अब यहाँ पर ऑप्शनल प्रश्न नहीं रहेगा, परीक्षा पैटर्न में पिछले साल चेंज कर दिया गया। सबसे खास बात है कि 13 लैंग्वेज में परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जो कि यहाँ पर 13 लैंग्वेज यहाँ पर दे दिया गया है। इन सभी लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। खास बात है कि अगर आप लोग केवल अंग्रेजी चुनते हैं तो आपका प्रश्न पर सिर्फ अंग्रेजी में ही आएगा, और अंग्रेजी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट चुनते हैं तो वो मान लीजिए हिंदी चुनते हैं तो हिंदी भी आएगा और साइड में इंग्लिश भी आएगा। मतलब कि अंग्रेजी के छोड़कर जो भी सब्जेक्ट चुनिएगा तो वो सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपका अंग्रेजी भी सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, भाषा मतलब लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज भी रहेगा और जो आप लोग चुन रहे हैं वो भी रहेगा, ठीक है। जैसे कि हिंदी के साथ अंग्रेजी भी रहेगा आपका क्वेश्चन पत्र में। अब यहाँ पर पात्रता मापदंड की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, बहुत सारे सवालों के छात्रों के जवाब सवाल होता है। तो देखिए आयु सीमा आपको 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 17 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। तो ये कब यहाँ पर काउंट होता है, देखिए दोस्तों 31 दिसंबर 2026 तक आपका कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। मतलब कि अभी आपका 16.5 वर्ष है तो दोस्तों आप लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं 16.5 वर्ष पर। मतलब कि दिसंबर होते होते आपका 31 दिसंबर तक 17 वर्ष हो जाना चाहिए। जिस साल परीक्षा दीजिएगा उस साल की 31 तारीख को यहाँ पर होना चाहिए। अब सब चीज़ आपको बता दी गई है। और देखिए दोस्तों, आप लोग अगर 12 के छात्र हैं और यार पास हो चुके हैं तो सामान्य वर्ग के लिए 50%, OBC SC ST के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है।
प्रयासों की संख्या की कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड 100 साल 200 साल का भी हो चुके हैं तभी आप नीट परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ परीक्षा तिथि दोस्तों यहाँ पर बता भी दिया गया है कि 3 मई को परीक्षा होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है, मगर 3 मई को परीक्षा यहाँ पर प्रस्तावित है। जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दिया जाएगा। आवेदन फॉर्म कब आएगा दोस्तों, देखिए आवेदन फॉर्म से लेकर यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दिया गया है, मगर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आवेदन फॉर्म का फरवरी के लास्ट तक या मार्च के पहले सप्ताह में आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई भी सवाल है दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में आपके सवालों के जवाब दी जाएगी। अगर ज़्यादा बड़ा सवाल रहेगा तो उस पर हम वीडियो ला देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।